हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप लोग का मनोज कुमार पटना चैनल में स्वागत है। और मैं मनोज कुमार आज आप लोग के बीच एक बहुत ही नया और उम्दा टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, आजकल काफी चर्चाएं होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इसमें एक नया लेटेस्ट जो न्यूज आ रही है उसमें एंथ्रोपिक ने एक ऐसा एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसे क्लाउड माइथोस कहा जाता है। यह भविष्य की सबसे शक्तिशाली एआई तकनीक पर आधारित है। इसे कुछ लोग साइबर सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकारें, साइबर एक्सपर्ट और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां तक सतर्क हो गई हैं। एंथ्रोपिक ने हाल ही में अपना जो नया एआई मॉडल क्लाउड माइथोस लॉन्च किया है। यह मॉडल बताया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर की बारीकी कमजोरियों को ढूंढ सकता है, हैकिंग के तरीके पहचान सकता है और कुछ मामलों में एक्सप्लॉइट भी तैयार कर सकता है। इसी कारण कंपनी ने इसे अभी आम जनता के लिए रिलीज नहीं किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एआई भविष्य में साइबर युद्ध का स्वरूप बदल सकता है। हाल ही में खबर आई है कि क्लाउड माइथोस ने मोजिला फायरवर्क्स के 271 जीरो डे बग खोज निकाली है, कमियां निकाली है। इसे साइबर सिक्योरिटी के इतिहास में सबसे बड़ी घटनाओं में माना जा रहा है। इससे पता चलता है कि एआई अब इंसानों से कहीं तेज गति से सिक्योरिटी फ्लॉज को ढूंढ सकता है, पुराने पुराने बग को ढूंढ सकता है और उसे सुधार भी सकता है। एंथ्रोपिक ने जब क्लाउड सिक्योरिटी लॉन्च किया है अभी हाल में, यह टूल कंपनियों के कोड और सर्वर को स्कैन करके बग को ढूंढेगा और उसे पैच भी सुझाता है। यानी एआई अब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि सुरक्षा का भी हथियार बन रहा है। हाल के मीडिया के अनुसार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने एंथ्रोपिक के उन्नत एआई मॉडल क्लाउड माइथोस से उत्पन्न संभावित साइबर सुरक्षा के जोखिमों की चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की थी, जिसे माननीय वित्त मंत्री के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। चूंकि एंथ्रोपिक द्वारा विकसित क्लाउड माइथोस को एक अत्यंत शक्तिशाली एआई मॉडल माना जा रहा है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार साइबर की कमजोरियां को वो खोजता है, साइबर हमलों के संभावित रास्तों की पहचान कर सकता है और जटिल कंप्यूटर प्रणालियों का गहन विश्लेषण कर सकता है। इसी कारण भारत सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र और डिजिटल भुगतान प्रणाली पर इसके संभावित प्रभावों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक में मुख्य रूप से जिस पर विचार किया गया वो मुख्य पॉइंट इस प्रकार है कि बैंकों के साइबर सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत करना, ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा करना, यूपीआई और डिजिटल भुगतान प्रणाली की सुरक्षा करना, एआई आधारित साइबर हमलों से निपटने की रणनीति तैयार करना और बैंकिंग क्षेत्र में एआई आधारित सुरक्षा प्रणालियों का उपयोग करना। इस बैठक में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सर्टीन यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के लोग, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के अधिकारीगण और टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोगों ने इसमें भाग लिया। सरकार की चिंता सामान्य एआई चैटबॉट को लेकर नहीं है बल्कि ऐसे उन्नत एआई तकनीकी मॉडल को लेकर है जो साइबर हमलों को अधिक प्रभावी बना सकता है, बैंकिंग सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को खोज सकता है, फिशिंग, मालवेयर और अन्य साइबर अपराधों को बढ़ावा देने के लिए दुरुपयोग भी इसका किया जा सकता है। अतः भारत निम्न उपायों पर काम कर रहा है।
जैसे एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को बना रहा है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए विकसित कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स की स्थापना की गई है और नियमित साइबर ड्रिल्स भी किया जा रहा है। सर्ट इन द्वारा थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग किया जा रहा है और आरबीआई द्वारा साइबर सुरक्षा मानकों को और भी मजबूत किया जा रहा है ताकि बैंकिंग व्यवस्था सुरक्षित बनी रहे। एंथ्रोपिक के क्लाउड माइथोस जैसे उन्नत एआई मॉडलों ने पूरी दुनिया में साइबर सुरक्षा को लेकर एक नई चिंताएं पैदा कर दी है। इसी संदर्भ में भारत ने भी वित्त मंत्रालय के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा की इसकी समीक्षा की गई है। आरबीआई, सर्ट-इन और बैंक मिलकर एआई आधारित साइबर खतरों से निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रही है, जो कि देश की बैंकिंग और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बना सके। तो यह था आज आपको नए एआई तकनीक जो क्लाउड माइथोस के बारे में। आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मनोज कुमार का नमस्कार, धन्यवाद।